हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सोनाली, आपकी न्यूली कंटेंट क्रिएटर। और आज बात करने वाले हैं मेरे दिन के बारे में। तो सबसे पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि दी सबसे अच्छा पढ़ने का टाइम कौन सा होता है। मैं कहती हूँ कि जिस टाइम में आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो आप उसी टाइम में पढ़ें। मेरी बात करें तो मैं रात में पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। तो यहाँ मैं अपना बैठती और यहाँ मैं हंस रही थी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे गुड मॉर्निंग बोल रही थी। देन उसके बाद सुबह उठ के हम अपने बाल को कॉम्ब करेंगे ताकि हम थोड़े प्रेजेंटेबल दिख सके। उसके बाद हम लोग ब्रश करने जाएंगे। ब्रश करने के बाद जो सबसे पहले इंसान को सुबह सुबह चाय की तलब होती है, तो चाय हम नहीं पहले पियेंगे, उससे पहले हम पियेंगे गर्म पानी। तो गर्म पानी लगा के मैं करने गई मम्मी से बातें। तो मम्मी यहाँ पे किचन में लहसुन छील रही थी दाल छोंकने के लिए। यहाँ हमारा पानी गर्म हो चुका था, तो अब हम पानी पियेंगे। सुबह सुबह गर्म पानी पीने से कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहता है। फिर उसके बाद हम अपने भाई को उठाया। ऐसे क्या? बिस्किट लेना है, एक दीदी के लिए, एक तुम अपने लिए। ठीक है तुमको हमको देना होगा, तुमको दीदी हमको देगी। वो बच्चा में नहीं होता था। तो आज मेरा भाई कह रहा था कि उसे पीनी है चाय और आप तो 50 गुड डे ले लेना, गुड डे दीदी के लिए गुड डे ला देना। तो जब तक भाई बिस्किट लाने गया है तब तक हम अपने फ़ोन में एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं। और यहाँ पे लो मेरा बिस्किट आ भी गया। तो बिस्किट साइड में रखने के बाद हम अपने भाई को थोड़ी देर परेशान करेंगे और उससे थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे कि कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही है उसकी। यहाँ पे चाय बन रहा है और चाय एक बार फिर उबाल आ जाए तो मज़ा आ जाता है फिर। और अगर चाय में आप थोड़ा सा कॉफ़ी डाल दीजिए तो चाय की तो बात ही बढ़ जाती है। नहीं चाहिए, कोई चीज है कम बेस होबे करता है। जब तक मेरी मम्मी मोटिवेशन दे रही तब तक मेरे भाई ने कांड कर दिया पीछे। तो दोस्तों, जिसकी करनी उसकी भरनी। फाइनली इतने कलेश के बाद चाय छन गई और मैं अपनी चाय लेकर टेबल पे जा रही हूँ। चाय एंड बिस्किट का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपकी फेवरेट बिस्किट कौन सी है। चाय पीते पीते थोड़ी मम्मी से बातें कर रहे हो कि मेरे घर में होने वाली है जल्दी शादी, मेरी नहीं मेरे कजिन की। तो हम लोग उसी की तैयारी में जुटे हुए हैं। चाय पीने के बाद मैं पढ़ने आई तो देखा मेरा टेबल इतना गंदा पड़ा हुआ था। तो फिर उसे साफ़ किया, सारे जो नोट्स वगैरह जो मैंने बनाए हुए सेंचुरी पेपर पर सबको साइड किया और पढ़ने बैठ गई। उसके बाद पढ़ते पढ़ते देखो मुझे क्या मिला। ये मेरी एनएम की कैपिंग की पिक्चर है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। पढ़ने के बाद हमारा लंच का टाइम हो गया और लंच हमारी फैमिली साथ में करती है। लंच करने के बाद बर्तन धोने की ड्यूटी जो है वो मेरी होती है। तो फिर मैं नहाने चली गई। नहा के आने के बाद मैंने सिद्धत वाली पढ़ाई की। और आप लोग मुझसे पूछते हो कि दी आप क्या चीज़ से पढ़ते हो, किताब से पढ़ते हो कि बैच लिया है। तो मैं यूट्यूब से पढ़ती हूँ और मैंने बैच भी लिया है। और आज मैंने पढ़ा है हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ एजेंसी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। देन शाम के 5 बज गए और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ अपने डैडी के लिए। चाय में ये उबाल आ जाता है तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अपनी चाय छान रही हूँ अपने डैडी को देने के लिए। मेरे डैडी डायबिटिक है तो उनके लिए मुझे स्पेशल चाय बनानी पड़ती है अलग से। और फिर उसके बाद हम लोग दोबारा चाय बनाते हैं जिसमें चीनी। शाम का समय होता है तो हमें बस एक आदमी की याद आती है, वो है मेरा भाई। क्या बनाएगा? नहीं कुछ। जब मेरे भाई ने मना कर दिया तो हम और मम्मी लग गए किचन में लिट्टी बनाने के लिए। आज हमारे भाई ने मना कर दिया और आज मम्मी काम पे लग गई है। स्किन अच्छी लग रही है मेरी, देख रहे हो मम्मी? नहीं, खुद की तारीफ करना तो कोई मुझसे सीखे। तो शाम को मम्मी फिर लिट्टी लेके आ गई तो मैं लिट्टी खाने लगी। लिट्टी खाने के बाद मैं फिर पढ़ने बैठ गई और इस टाइम मैं पढ़ रही थी मिडवाइफरी। तो मिडवाइफरी भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 30 to 35 क्वेश्चन आते हैं मिडवाइफरी में। मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैं क्या पढ़ रही। तो मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ रही थी। मेंस्ट्रुएशन में से इस बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले में से एक क्वेश्चन भी आया था कि वो कितने दिन का होता है उसकी साइकिल। और यहाँ मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मेरे टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मेरे टीचर के नोट्स काफ़ी है पूरे मिडवाइफरी के लिए या फिर चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के लिए। इतना अच्छा ग्राफ बना बना के या फिर
फिगर बना बना के दिखाते थे और इतना पॉइंट वाइज वो लिखवाते थे सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए। मतलब ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं रहता था, सिर्फ पॉइंट वाइज रहता था कि जो आप रिमेंबर कर लो और आपका काम हो जाए। फिर पढ़ने के बाद मैं डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद मैं दोबारा पढ़ने लग गई और दोबारा मैं यहाँ पे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पढ़ रही थी, क्योंकि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में बहुत ज़रूरी है। देन उसके बाद चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में आपको दिखा रही हूँ, देखिए न्यूनेटल जॉन्डिस है, इसका फिगर है। देन उसके बाद RH इनकम्पैटिबिलिटी, ABO इनकम्पैटिबिलिटी। जो नर्सिंग का सिलेबस होता है ना, वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है। जैसे आप ANM में पढ़ रहे हैं तो ANM में बहुत लिमिटेड सिलेबस, उतना सिलेबस नहीं है। लेकिन आप जैसे जैसे हायर एजुकेशन में जाएंगे, जैसे GNM में जाएंगे या फिर BSc नर्सिंग में जाएंगे या फिर उससे भी हायर जाएंगे, नॉर्सेट वॉर्सेट का प्रिपरेशन करेंगे आप, तो उसमें सिलेबस इसका बहुत वास्ट है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट भी है और सिलेबस भी इसका वास्ट है। तो इस वीडियो के अंत में आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप उसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरा ये स्टडी ब्लॉग अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको ये जानना होगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या क्या है या टॉपिक क्या क्या है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा।